मैं तो रास्ते से जा रहा था, धूम मचाले धूम मचाले धूम। दोस्तों वीएफएक्स पे ध्यान देना, बहुत मेहनत की गई। अरे मुनव्वर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माँ चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ के हाथ की सूखी रोटी कर दूं तेरी बोटी बोटी। क्या लॉकडाउन करने के बाद भाई सटक चुका है क्या? क्या बोल रहा है? वो कहते हैं वो अदा ने फर्ज नहीं किया, मैंने वो कर्ज नहीं किया, फिर मैंने हर्ज नहीं किया, और मैंने फिर मर्ज नहीं किया। एक झापड़ रख के मर्ज कर दूंगा, चुप बैठ जा। मैंने एक शेर कहा था पहले कि मौत मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे को कितना भी अनपढ़ बोल लो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। गुजरात की एक नाली का कीड़ा पता नहीं किसकी माँ मांग रहा था। दोस्तों ये माँ मांग रहा है, पता नहीं किसकी मांग रहा है, अधर्मी भोसड़ी का। अब फिर हमने टेलीग्राम पे हम चले गए और इन पे हमने रेड गिर दी। वहाँ के एसपीओ ने हमारा केस तुरंत ही लिया और बोला कि सालों पढ़ाई लिखाई कर लो, ये फालतू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूके 07 राइडर मुनव्वर फारूकी के बारे में। भाइयों के काम में कम आ रहा है क्या? जिसको देखो एल्विश यादव बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तुम में से जो भी जीतेगा, इनकेस वो आगे चल के परेशान हो, मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारी नेगेटिव पीआर मैं करा रहा हूँ, मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। जिन जिनको नहीं पता है कि यूके 07 राइडर कौन है, तो ये है एक मोटो व्लॉगर। साला कितने अजीब अजीब प्रोफेशन आ गए। खैर अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की, जिसको तुम सब जानते ही हो। ये बंदा जेल जाके फेमस हुआ था, इसने एक लोमड़ी मार दी थी अपने एरिया के अंदर। खैर दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूँ, तो फालतू फैक्ट्स अब चुप हो जाओ। नहीं भाई, स्टैंड अप का पूरा सीन ही मेरे को समझ नहीं आता। मतलब कितने निहायती तनहा लोग होंगे कि भाई मैं जोक सुनने जाऊंगा, ये मुझे जोक सुना। भाई मूवीज में भी कम से कम यार प्रोडक्शन होता है इतना कमाल। नहीं, मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ, मतलब क्या है तुम्हारे दिमाग, पागल वागल हो क्या भाई? कहीं फेंक दो पैसे, मुझे दे दो। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाबू भैया के बारे में। अब तुम पूछोगे बाबू भैया कौन है, तो मेरे को पता चला है कि इसका ये नया नाम है कुछ। मैं कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों हुआ ये था कि जब मोटो व्लॉगिंग की शुरुआत नहीं हुई थी, तो इन मोटो व्लॉगर्स के इष्ट देव एक दिन अपनी बाइक को सर्विस सेंटर ले जा रहे थे, लेकिन वो चलते चलते खाई में गिर गए। लोगों ने उनकी मदद करने की बजाय ये बोला कि ये तो बहुत ही लालची इंसान था, अच्छा हुआ नीचे गिर के मर गया। लेकिन फिर वो इष्ट देव ऊपर उठ के वापस आ जाते हैं और अपनी बाइक को सर्विस सेंटर ले जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसका नाम भैंचोद बाबू भैया है, मुझे भी नहीं पता क्यों। वैसे देखो भाई, स्टैंड अप फिर भी चलो सही है, तुम्हारे 4 दोस्तों ने बोल दिया तुम फनी हो, तुम स्टैंड अप कर रहे हो, ये समझ आता है। लेकिन भाई ये मोटो व्लॉगिंग, वैसे दोस्तों मुझे लगता है मोटो व्लॉगर्स की मेन ऑडियंस होती है गरीब बच्चे, जिन्हें सबसे पहले बाइक दिखाओ वो वहीं गीले हो जाएंगे। आज मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आज मेरे रास्ते में लड़की मिल गई, उसने मेरा नंबर मांग लिया, मैं बहुत खुश हूँ। और आज तो भैंचोद मैं मर गया, अब मेरा चैनल चलाएंगे। भाई मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ, पिछले बिग बॉस के बाद से मुझ में शक्ति नहीं बची कि मैं किसी को भी सपोर्ट कर पाऊँ। सिस्टम तो फिर भी ठीक था, लेकिन बाबू भैया चिल्लाने से पहले तो भाई मैं ट्रक के नीचे आ जाना चाहूंगा। नहीं, इस सीजन के अंदर ये लोग बाबू भैया करेंगे, फिर अगले सीजन में जय कटारिया जैकेट, मतलब भैंचोद हम तो चीयर करने के लिए हो गए। इसलिए दोस्तों मैं तुम्हें देने वाला हूँ क्लैरिटी, ताकि तुम्हें डिसाइड करने में आसानी हो कि इन दोनों में से किसको सपोर्ट करने से तुम्हारा टाइम अच्छे से बर्बाद होगा। 5 रीजंस नॉट टू सपोर्ट बाबू भैया। रीजन नंबर 1, ही इज अ मोटो व्लॉगर। अगर इसका हेयर केयर का चैनल होता तो मैं इसे सपोर्ट कर सकता था, लेकिन अब नहीं। रीजन नंबर 2, फिर हेरा फेरी रेफरेंस। मेरे लिए हर वो इंसान पापी है जो फिर हेरा फेरी के मीम शेयर करता है, भाइयों प्लीज। रीजन नंबर 3, मुझे कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, साला बोरिंग ही इतना है। रीजन नंबर 4, ये बंदा पहाड़ों से आता है। वैसे भाई तुम्हें वो बंदी याद है जो अपनी सीड्यूसिंग सी आवाज में कुछ ऐसा बोलने की कोशिश करती थी कि अगर मैं पहाड़ों की मैगी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊं। मेरे को खून करना है भाई उसका, अगर कोई सजा ना हो ना, मैं उसे मुक्त करना चाहूंगा। वैसे पहाड़ों पर मैगी खाकर तो मजा ही अलग आ जाता है। थैंक यू पहाड़ी भाई। मेरे को भैंचो पहाड़ियों से नफरत हो गई है, इसकी औरत की आवाज भाई प्लीज। रीजन नंबर 5, यार पिछले पॉइंट से मैं गेट ओवर नहीं हो पाया हूँ, चलो चलते हैं आगे। दोस्तों अब आते हैं 5 रीजंस नॉट टू सपोर्ट मुनव्वर फारूकी। रीजन नंबर 1, ही इज अ मुस्लिम। फिर आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती, उसका भी अपना स्वाद है। ब्रेकअप के बाद वाली मैगी, पहले पहले प्यार वाली मैगी, आपने कब खाई थी? ये पहाड़ों में मैगी का कुछ अलग स्वाद आता है क्या? ये हल्की सी बारिश हो और बादलों वाला ऐसा मौसम हो तो मैंने सुना है कि आधी रात वाली मैगी सबसे ज़्यादा खा सकती है, क्योंकि आप अपने सबसे ज़्यादा करीब कर रहते हैं। गुजरात की एक नाली का कीड़ा पता नहीं किसकी माँ मांग रहा था।